नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तिबरसा गन्ना पेड्डी की। जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं उन्हें पता होगा कि पहले वर्ष हम जैसे ही गन्ना बुआई करते हैं तो वो पौधा गन्ना कहलाता है। उसके बाद में जैसे ही हम उस पौधा गन्ने की कटाई करते हैं तो बहुत से किसान भाई कटाई करते समय उस अपने खेत में पोगले वगैरह छोड़ देते हैं, या बहुत से किसान भाई एक तरफ से भी कटाई करा देते हैं, तो उसे हम पेड्डी गन्ना कहते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाई पेड्डी गन्ना की कटाई के बाद में अपने खेत में तिबरसा गन्ना पेड्डी रखते हैं, यानी कि 3 साल का गन्ना पेड्डी रखना चाहते हैं। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या प्रबंध करें जिससे हमें तिबरसा गन्ना पेड्डी से अच्छी पैदावार मिल सके। तो ये देखिए किसान भाइयों, ये हमारा एक गन्ना पेड्डी का खेत था और गन्ना पेड्डी की कटाई होने के बाद में हमने इसकी पत्ती वगैरह जला दिया और इस खेत में हम इस साल तिबरसा गन्ना पेड्डी रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि पानी लगाने में बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। जैसे उनका खेत खाली होता है और वो तिबरसा गन्ना पेड्डी रखना चाहते हैं तो उसकी बहुत ही जल्दी करके सिंचाई लगा देते हैं। अगर आपके खेत में देखिए थोड़ी भी नमी है तो उसे कुछ दिनों के लिए डिले करें। जितना आपकी मिट्टी सख्त होनी शुरू हो जाएगी उतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा। लेकिन अगर गन्ना कटाई के बाद में आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा सख्त आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसमें तुरंत ही सिंचाई वगैरह लगा सकते हैं और पहली सिंचाई के बाद उसे कुछ दिनों के लिए डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में थोड़ी नमी है तो आप उसकी जुताई वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जो गन्ना पेड्डी का खेत है इसमें नमी दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने इस गन्ना पेड्डी में ट्रैक्टर द्वारा 2 बार गहरी जुताई करके ऊपर से पाटा लगा दिया है। हालांकि किसान भाइयों बताता चलूं कि हमने अभी तक इसमें कोई भी डीएपी या खाद वगैरह नहीं डाला है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला है, केवल 2 बार गहरी जुताई करके छोड़ दिया ताकि जो पुरानी जड़ें हैं पेड्डी गन्ना पौधे की, जो पुरानी जड़ें थी वे टूट जाए, कट जाए, उसकी जगह नई जड़ों का निर्माण हो सके जिससे नए नए कल्लों का फुटाव हो सके। तो किसान भाइयों, इस गन्ना खेत में देखिए जुताई करने के लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं और हमारे पौधों का अच्छे से फुटाव हो चुका है। आज हम इस खेत में पहली सिंचाई लगाने वाले हैं, लेकिन इसी दौरान एक समस्या आ गई है। टॉप बोरर की तितलियां सुबह शाम हमारे गन्ना खेत में खूब उड़ती हुई दिखाई दे रही है और टॉप बोरर की तितलियां देखिए पत्तियों पर अंडा देना शुरू कर चुके हैं और कुछ ही समय बाद इनमें से बच्चे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे और हमारे पौधों को नष्ट कर देंगे। इसलिए जैसे हम पहली सिंचाई लगाएंगे तो हम इसमें कुछ दवाइयाँ डालने वाले हैं जिससे हमारे पौधों को ये टॉप बोरर की तितलियाँ या उनके बच्चे नुकसान ना पहुँचा सके। अगर आप सही समय पर प्रबंध करते हैं या कुछ दवाई वगैरह डालते हैं तो उससे आपकी गन्ना तिबरसा गन्ना पेड्डी हो चाहे दुबरसा गन्ना पेड्डी हो तो उसमें आपके पौधों का बचाव हो जाएगा, जिससे उन दवाइयों से जो टॉप बोरर की तितली के अंडे बच्चे हैं वे नष्ट हो जाए, मर जाए। तो इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ डालने वाले हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने आज इसमें पहली सिंचाई लगा दी है और किसान भाइयों आप देख सकते हैं खेत पूरा पानी से भर चुका है, अच्छे से भर चुका है और इसमें अब हम यूरिया खाद में मिला करके थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह डालने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जुताई करते समय अभी तक हमने इस खेत में कोई भी डीएपी वगैरह या कोई भी अन्य उर्वरक नहीं डाला है। आज केवल पानी लगाने के साथ ही इसमें हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ में करने वाले हैं ताकि इस समय हमारे गन्ना खेत में जो टॉप बोरर की तितलियां अंडे बच्चे दे रही है वो नष्ट हो सके, वो उनका कोई भी असर हमारी फसल पर ना हो सके। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही और सही तरीका बताने वाला हूँ जिससे पूरा का पूरा यानी कि 90% दवाइयों का इस्तेमाल आपकी फसल में हो जाए। तो इसके लिए देखिए हमने प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 किलोग्राम यूरिया आपको ले लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आपको केवल 1 एकड़ के लिए 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ले लेना है और इसमें आप कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं। मैंने इसमें फटेरा ले लिया है, आप इसकी जगह कांटे भी ले सकते हैं। और इनको अच्छे से मिलाने के लिए देखिए हम इसमें यूरिया खाद में थोड़ा सा पानी का उपयोग करने वाले हैं ताकि ये दाने थोड़े चिपचिपिया हो जाए और हमारी जो दवाई है इन दानों के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए, मिल जाए। तो चलिए मैं आपको देखिए दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इस दवाई को मिला लेना है। आप फटेरा लें या फिर इसकी जगह आप ले सकते हैं कार्टेप वगैरह, कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। और किसान भाइयों, ये जो सिस्टमेटिक दवाइयाँ होती हैं ये धीरे धीरे काम करती रहती हैं और गन्ने पौधे में काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए आप सिंचाई लगाने के या पानी भरने के बाद पानी भरे हुए खेत में ही आपको ये दवाइयाँ और खाद डाल लेना है। और प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने आपको यूरिया खाद बता दिया है 25 से 30 किलोग्राम। इसमें दवाई आपको कितनी लेनी है, चाहे आप फटेरा डाल रहे हैं या इसकी जगह आप कार्टेप डाल रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलोग्राम फटेरा या फिर कार्टेप मिला सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रति बीघे के हिसाब से 2 किलोग्राम आप इनको अच्छे से यूरिया खाद में मिला लें।
इस दवाई मिले खाद को अच्छे से छिटक देना है या फिर बिखेर देना है। पानी के अंदर घुस करके आपको ये दवाई डालनी है ताकि आपकी दवाई अच्छे से काम कर सके। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दवाई डालने के बाद में फटेरा या कार्ड टाइप वगैरह डालने के बाद में आपकी फसल की सुरक्षा हो जाएगी, तो ये केवल फर्स्ट एड है, यानी कि पहली दवाई है केवल रोकथाम के लिए। इसके बाद में जैसे ही हमारा खेत जुताई लाख होगा या इस पर पैर टिकने लगेंगे या चिपकने लगेंगे, तब इस तिबरसा गन्ना पेटी के खेत पर हम कुछ दवाइयों का पहला स्प्रे करने वाले हैं, ताकि टॉप बोरर की तितली ने जो हमारी पत्तियों पर या गीली जमीन के अंदर अंडे बच्चे दिए हैं उस दवाई से वे सभी के सभी नष्ट हो जाएं। इसके बारे में फुल डिटेल से एक जल्द से जल्द वीडियो आने वाला है। तो किसान भाई, आप गन्ना खेती में या खेती बाड़ी में रुचि रखते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक खेती बाड़ी संबंधित मिलती रहे। तो किसान भाई, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।